सो आज हम ऐसे दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हैंड टू हैंड फाइट करने के मामले में एक्सपर्ट्स है। सो इनमें से एक का नाम है वकांडा के राजा ब्लैक पैंथर एंड द लीजेंड ऑफ टेन रिंग्स सैंग-ची। अगर एक के पास वाइब्रेनियम सूट है तो एक के पास है पावरफुल टेन रिंग। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुमने ग्रूड वाली वीडियो में इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसा ही सपोर्ट बनाते रहना। और शुरू करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर को लेकर, हम लोग तो जानते हैं कि ब्लैक पैंथर वकांडा का राजा है और उसके पापा एक टेररिस्ट अटैक में मारे जाने के बाद वो वकांडा का राजा होता है। और वकांडा का एक रूल है कि वकांडा का जो भी राजा होगा उसी को ब्लैक पैंथर बनाया जाएगा। इसी वजह से ब्लैक पैंथर बनता है टिचाला। अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर की पावर और एबिलिटीज को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है इनहैंस स्ट्रेंथ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, इसी की वजह से ब्लैक पैंथर के पास बहुत ही स्ट्रेंथ है। और हमने ब्लैक पैंथर के पहले मूवी में ये भी देखा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड नाकिया को कैसे टेररिस्ट के हाथों से बचा के वकांडा में वापस लाता है। और हमने ये भी देखा है कि जब वो ब्लैक पैंथर नहीं भी होता है तो वो कैसे एम्बाकू को हराता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है एनहेंस स्पीड। जैसे कि मैंने तुमको पहले भी बताया कि टिचाला के पास वाइब्रेनियम का सूट है, तो इसी की मदद से वो बहुत ही स्पीड से भाग सकता है। और हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा है कि जब थैनोस की आर्मी वकांडा पर अटैक करने आते हैं तो वो कैप्टन अमेरिका को भी पीछे छोड़ देता है। और हमने ब्लैक पैंथर के पहले मूवी में भी देखा है कि जब वो क्लॉ को पकड़ने जाता है तो वो क्लॉ के गाड़ी को भी ओवरटेक करता है और उस गाड़ी को ही पलटा देता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है इनहेंस्ड एलिजिबिलिटी। वकांडा के राजा को एक ब्लैक पैंथर होने के लिए जो हार्ट से फ्रूट खाना पड़ता है, वो फ्रूट खाने के बाद टिचाला की एलिजिबिलिटी बहुत ही बढ़ गई थी। और हमने ये भी देखा है कि जब वो क्लॉ को पकड़ने जाता है तब वो अपनी इसी परफेक्ट एलिजिबिलिटी की मदद से क्लॉ के पूरे गाड़ी को ही पलट कर रख देता है। और हमने ये भी देखा है कि वो अपने वाइब्रेनियम सूट की मदद से एक ग्रेनेड को ब्लास्ट होने से ही बचाता है। और अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मास्टर कॉम्बैट। टिचाला हैंड टू हैंड फाइट करने में बहुत ही माहिर है और वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से बहुत सारे फाइट भी जीत चुका है। हमने सिविल वॉर में भी ये देखा है कि वो कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर को हैंड टू हैंड फाइट में कैसे हराता है। और हमने ये भी देखा है कि वो अपने भाई किलमॉन्गर के साथ हैंड टू हैंड फाइट करके कैसे उसको हरा देता है। यही सारी थी ब्लैक पैंथर के पावर और एबिलिटीज। और अब आगे बढ़ते हैं लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स सैंग-ची की तरफ। जैसे कि हमें पता ही है कि सैंग-ची द मास्टर ऑफ टेन रिंग्स वेनवू का बेटा है। वेनवू द मास्टर ऑफ टेन रिंग्स होने के साथ साथ कुंग-फू में भी मास्टर थे, तो वो अपने बेटे सैंग-ची को भी बचपन से ही कुंग-फू सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और उसको भी कुंग-फू में माहिर कर देते हैं। अगर हम बात करें सैंग-ची के पावर एबिलिटीज को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सैंग-ची एक ह्यूमन होने के बावजूद भी उसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ थी। और हमने ये भी देखा है कि वो सिंगापुर के बस में कैसे विलेंस के साथ फाइट करता है अपने इनहैंस स्ट्रेंथ के साथ। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। सैंग-ची एक ह्यूमन होने के बावजूद भी वो बहुत ही ड्यूरेबल है, क्योंकि हमने सैंग-ची मूवी में देखा है कि वो बचपन से ही कुंग-फू ट्रेनिंग लेना चालू कर देता है। और हमने ये भी देखा है कि उस ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत ही दर्द सहन कर सकता है। इतने दर्द सहन करने के बाद ही तो वो इतना ड्यूरेबल बनता है और कुंग-फू में भी मास्टर बनता है। और हमने ये भी देखा है कि जब उसके पापा वेनवू सैंग-ची को ट्रेनिंग के साथ अटैक करते हैं तो वो कैसे अपने आप को रिकवर भी कर लेता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है इनहेंस एलिजिबिलिटी। जैसे कि मैंने तुमको पहले भी बताया कि सैंग-ची मास्टर ऑफ कुंग-फू भी है, तो वो कुंग-फू जानता है और उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? वो अपने एलिजिबिलिटी की मदद से अपने एनिमीज के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर सकता है, जो कि हमने देखा है सैंग-ची मूवी में कि वो जब अपने बहन के साथ मिलने आता है तो वो कैसे अपने एलिजिबिलिटी की मदद से अपने पापा वेनवू को भेजे हुए गुंडों के साथ फाइट कर रहा होता है और अपने गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग से गिरते हुए भी बचाता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मास्टर कॉम्बैट। सैंग-ची टेन रिंग्स लेने से पहले से भी बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर सकता था, जो कि हमने सैंग-ची मूवी के लास्ट में देखा था कि वो कैसे अपने पापा वेनवू के साथ हैंड टू हैंड फाइट करता है और अपने पापा को ही हरा देता है। और टेन रिंग्स पाने के बाद वो उस टेन रिंग्स को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसी टेन रिंग से मदद से वो द ड्वेलर इन द डार्कनेस को भी हरा देता है। यही सारी थी ब्लैक पैंथर और सैंग-ची की पावर और एबिलिटीज। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है
तो तुम उस पॉइंट को कमेंट में बता सकते हो और अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। इन माय ओपिनियन मुझे तो लगता है कि शैंग-ची जीतेगा, क्योंकि ये दो कैरेक्टर अपने आप में ही पावरफुल और बेस्ट है। एक के पास अगर 10 रिंग्स है तो एक के पास है वाइब्रेनियम सूट। एक अगर मास्टर ऑफ कुंग-फू है तो एक है वकांडा का पावरफुल किंग। और अगर हम बात करें शैंग-ची के 10 रिंग्स को लेकर, तो जब शैंग-ची अपने 10 रिंग्स की एनर्जी के साथ ब्लैक पैंथर को अटैक करेगा तब ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट उस पावर को एब्जॉर्ब तो कर सकता है, पर बहुत ही कम समय के लिए। क्योंकि शैंग-ची अगर अपने हर रिंग से पावर के साथ ब्लैक पैंथर को अटैक करता है तो शैंग-ची ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को डिसेबल कर सकता है, जो कि हमने ब्लैक पैंथर के फर्स्ट मूवी में भी देखा था। सो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर चाहो तो तुम अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। सो अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।